students, today we will study our chapter number 2 for class 7 for subject English. In the previous video, we read the half story of chapter. Now we will read our remaining story of the chapter number 2. Let's get started. 14-year-old Dhanai was the oldest of the three boys. His father was a mahout for the Kaziranga tourist department. They had 3 elephants at their village home. Makhoni was one of them. Dhanai was in charge of her. He washed her, fed her, talked to her and taught her tricks. A bond of friendship had grown between the two. उन तीनों लड़कों में धनई 14 वर्ष की थी और सबसे बड़ी थी. उसके पिता काजीरंगा के पर्यटक के आहट थे. वो बीमार थे. उनके घर पर 3 बीमार हाथी भी थे. उसमें एक थी मखोनी और धनई उनके प्रभारी थे. उन्होंने उसे धोया, उसे नहलाया, उसे खिलाया और उस बात की उसे गुर सिखाए. दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और उनका रिश्ता अच्छा गहरा हो गया. बाबुल एंड जॉन्टी वेयर ट्विन्स 13-year-old. They were the sons of the village headman and were remarkably identical. Only those who knew them well could make out one from the other. Babul was left-handed while Jonty was right-handed. बबूल और जॉन्टी जो थे 13 साल के थे और जुड़वा थे. वो गांव के प्रधान के पुत्र थे और उल्लेखनीय रूप से एक दूसरे के बारे मतलब वो जो एक उल्लेखनीय रूप से एक जैसे थे और जाने जाते थे. वो अच्छी तरह से जानते थे कि एक दूसरे से अलग कर सकते हैं. जो बाबुल था वो बाएं हाथ से काम करता था और जॉन्टी था वो दाएं हाथ से काम करता था. The 3 boys were friends and were in the same class in the village school. It was the summer vacation and the boys were out together seeing places and seeking adventure. मतलब कि वो जो 3 लड़के थे वो अच्छे दोस्त थे और गांव के स्कूल में ही एक ही क्लास में पढ़ते थे. गर्मी की छुट्टियां थी और लड़के एक साथ बाहर गए ताकि वो एडवेंचर कर सके और अच्छे स्थानों को अच्छे पर्यटक स्थलों को देख सके. They knew the area like the palm of their hands. This morning they had planned to cut across the sanctuary and go right up to the bank of the Brahmaputra river. फिर वो जो बच्चे थे वो तीनों लड़के थे उस क्षेत्र के हाथों की हथेलियों की तरह जानते थे. उस क्षेत्र को हाथों की हथेलियों की तरह मतलब कि जो एक इंसान जब अपने हाथ को देखता है तो उसे पता है कि मेरे हाथ में क्या है और कैसा है. जिस तरह से एक इंसान जान पाता है उसी तरह से वो उस स्थान को जानते थे. आज सुबह वो अभयारण्य में ब्रह्मपुत्र नदी के काट पर से गुजरने वाले थे. उन्होंने ऐसी योजना बनाई. Usually the sanctuary is alive with sound, the twittering of birds, the chirping of crickets and the occasional grunt of a rhino. But this morning a strange silence prevailed. Herd of deer stood still, sniffing the air. The atmosphere had suddenly become warm and sultry. Thick black clouds were gathering in the western sky. अभयारण्य में जो ध्वनि थी वो एक जीवित व्यक्ति के साथ चलने वाली ध्वनि थी. जैसे कि चिड़ियों का चहकना,
चिड़ियों की चहचहाहट, कभी कभार घुरघुराना, फिर धीरे से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालना। लेकिन आज ऐसा सब कुछ नहीं था, अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हिरणों का झुंड जो था वो हवा को सूंघते हुए खड़े थे। वातावरण में अचानक गर्म और उमस भर आई थी। पश्चिम आसमान में घने काले बादल जम रहे थे। लगता है कि जैसे मानो तूफान आने वाला है। Looks like we are heading for a storm, said बबूल। तो वो जो लड़का था बबूल, वो कहता है कि ऐसा लगता है मानो तूफान आने वाला है। Yes, it is going to be a big storm, Jonty affirmed. धनई अर्जेंट मखोनी to a stop and looked at the horizon. Lifting and thunder. We had better turn back. फिर वो जो लड़का है जॉन्टी, वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि सच में ऐसा लगता है मानो तूफान आने वाला है। धनई ने मखोनी को एक आग्रह के भाषा से कहा कि आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट हो रही है, हमें वापस जाना चाहिए। Oh no, the twin protested. We enjoy getting wet. We were going to swim in the river anyway. फिर वो जो जुड़वा बच्चे हैं वो कहते हैं, ओ नहीं, हमें जाना नहीं चाहिए, हमें भीगने में मज़ा आता है और हम किसी भी तरह से नदी में तैरने जा रहे हैं। I am not thinking of us, said Dhanai. I am thinking of Makhoni. You know, she gets nervous in a storm. If it was just rain, she wouldn't mind, but lighting that is one thing she is terribly afraid of. फिर वो जो लड़का है वो कहता है, मैं हमारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ। धनई जो कहता है कि मैं हमारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं मखोनी के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि वो तूफान देखकर घबरा जाती है। और अगर सिर्फ बारिश होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बिजली भी हो रही है और ऐसी चीज़ से मखोनी डरती है। सो दे टर्न बैक बट लुक अ डिफरेंट शॉर्टर रूट। फिर वो इसीलिए वापस मुड़ गए, लेकिन एक छोटा रास्ता उन्होंने देखा और वहाँ से वो जाना चाहते थे, उन्होंने छोटा रास्ता अपनाया। लुक, जॉन्टी शाउटेड pointing to their left. उन्होंने बाई ओर की तरफ चिल्लाया और उधर इशारा किया। About 100 yards away, a dozen vultures were squatting on the ground. More of them circled low overhead, waiting to land. मतलब कि जो लगभग 100 गज की दूरी पर नहीं कुछ तो दर्जन भर गिद्ध बैठे थे। वो ज़्यादा नीचे मैदान पर नहीं थे, वो ज़्यादा नीचे चक्कर लगा रहे थे और उतरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। Over there is a dead animal, I am sure, said बबूल। वो वहाँ पर एक मरा हुआ जानवर होगा, ऐसा मुझे लगता है, बबूल ने कहा। Let us find out, said धनई, turning मखोनी toward the flock of vulture. फिर जो धनई है वो कहता है, चलो देखते हैं कि वहाँ क्या है। मखोनी को उसने गीदों की झुंड की ओर मोड़ा। At their approach, the vulture moved away, squatting in protest. फिर वो उन्हें आते देखकर गिद्ध विरोध में चिल्लाते और चीखते हुए वहाँ से दूर चले गए। Makhoni went up to the pit and the boys gazed in horror at the bloody and battered body of a rhino. The vulture had begun their meal. Piece of loose flesh and torn skin lies around. फिर जो बच्चा है मखोनी, वो वहाँ पर वो गड्ढे के पास जाता है और उसने देखा कि
एक खून से भरा हुआ डरावनी हालत में वहाँ पर गेंडे का शरीर पड़ा हुआ है, जिसे गिद्ध अपना खाना बनाना चाहते हैं, और मक्खियों के टुकड़े भी वहाँ पर मक्खियाँ भी उसके टुकड़ों को लेकर जाना चाहती है। The horn is gone. Dhanai was grim. Poacher, there is no time to lose. We must inform the forest authorities at once. वहाँ पर मखोनी ने देखा, मखोनी के पास वो वापस आया और धनई कहता है कि यहाँ पर पोस्चर आए थे, मतलब कि शिकारी आए थे जिन्होंने गेंडे का सींग उखाड़ लिया है। हमें ये बात जाकर इस घटना की बात जाकर फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को बतानी चाहिए। Wouldn't it be better to look around first? Babul suggested. We might find out something about the poacher. After the rain, no clues will be left. We must cover the ground now. फिर जो लड़का है बबूल, वो कहता है कि क्यों ना हम पहले कुछ उसके बारे में जान ले, समझ ले और पड़ताल कर ले, फिर उसके बाद हम जाकर अथॉरिटीज़ को बताएंगे, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं बचेगा। यू आर राइट, एग्रीड धनई, बट वी मस्ट हरी, लुक हाउ डार्क द स्काई इज। मखोनी गेटिंग रेस्टलेस। फिर धनई जो है वो कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि जो स्काई है बहुत डार्क हो गया है। ऐसा मखोनी रेस्टलेस होकर कहता है, बेचैन होकर कहता है। द बॉय हरीड इन 3 डायरेक्शन। जॉन्टी, द मोस्ट ऑब्जर्वेंट ऑफ द ट्रायो, was the first to cry out, "Hey, both of you, come and look at this." फिर वो तीनों बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में जाकर देखते हैं और जॉन्टी जोर से रोते हुए चिल्लाता है कि ओ आओ और इसे देखो, यहाँ पर क्या हुआ है। द अदर रश टू जॉन्टी, ही showed them a human footprint on a heap of राइनो ड्रॉपिंग। फिर वो जो जॉन्टी है वो चिल्लाता है, तो ये दोनों वहाँ पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर किसी आदमी के, ह्यूमन के फुटप्रिंट के निशान हैं। ओनली अ फुटप्रिंट। धनई's disappointment was apparent. One member of the gang must have stepped on the dropping. You can't identify an इंडिविजुअल बाय हिज फुटप्रिंट। फिर वो जो उनमें से धनई जो है वो डिसअपॉइंट होते हुए कहता है कि सिर्फ यहाँ पर फुटप्रिंट्स है, इससे हम किसी का पता नहीं लगा सकते, गिरोह में से कौन सा सदस्य है इसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते। लुक क्लोजली, जॉन्टी पॉइंटेड आउट, इट इज द इम्प्रेशन ऑफ अ राइट foot. Don't you see the big toe is missing? फिर बारीकी से देखा गया तो जॉन्टी ने इशारा किया कि दाहिनी पैर का छाप है जिसमें कि अंगूठा गायब है। A sudden excitement gripped the other two. Peering at the ground, they moved on. फिर उन्होंने एक दूसरे को एक एक्साइटमेंट के साथ जकड़ लिया और देखा कि जमीन पर, वो देखते हुए जमीन पर आगे बढ़े। जॉन्टी शार्प आई spotted 2 more print of the same foot. Whoever it was had stepped on a pile of rhino dropping and some of the stuff had stuck to the sole of his right foot. जॉन्टी की तेज आंखों ने उन पैरों को और अच्छे से देखा और आगे उसे 2 निशान दिखाई दिए। जो कोई भी था उसने गेंडे को ढेर किया और उस पर कदम रखा और कुछ सामान दाहिने पैर के तलवे के नीचे चिपक गया होगा।
These had left an imprint on the hard earth as the man went forward. The three prints were identical. In each of them the big toe was missing. फिर उन्होंने देखा जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो ये एक सबूत का कारण बन सकता था, और वो देखते हैं कि जितने भी फुटप्रिंट है उसमें जो अंगूठा है वो मिसिंग है. That narrows down things, doesn't it? Jonty told the other. One of the poacher has a big toe missing from his right foot. Dhanai and Babul were impressed. फिर वो जो लड़का है जॉन्टी वो और अच्छे से देखता है और बारीकी से उसे देखता है तो कहता है कि जो भी था, जो शिकारी था, उसका पैर का मतलब कि दाहिने पैर का जो अंगूठा है वो गायब था. वंडरफुल सेड बबूल, दिस कुड बी एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. फिर बबूल कहता है, सही कहा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है. द स्टॉर्म वॉज ऑलमोस्ट अपॉन देम. द स्ट्रॉन्ग ब्रीज स्वेप्ट इन फ्रॉम द वेस्ट ब्रिंगिंग with it the smell of rain. Hurry cried धनई. फिर जो तूफान लगभग उन पर था और पश्चिम की हवा ऐसी तेज चली आ रही थी जिससे कि बारिश की गंध आ रही थी. तो धनई रोते हुए कहता है, जल्दी करो. Let us get out of here. We will report to the forest authorities. फिर वो जो धनई है वो कहता है, चलो हमें जल्दी चलना चाहिए, हमें अधिकारियों को इस बारे में बताना है. मखोनी रेज्ड हर ट्रंक एंड ट्रम्प्ड नर्वसली. एज सून एज द बॉयज क्लाइम्ड ऑन टू हर बैक शी मूव्ड क्विकली थ्रू द ग्रास. द बॉयज लुक्ड अराउंड. द वल्चर वेयर बैक एट देयर मील. फिर जो मखोनी ने सूंड उठाई और घबराकर तुरंत आगे बढ़ने लगी. फिर वो जो लड़के हैं उसकी पीठ पर बैठ गए और घास के बीच में वो तेजी से आगे बढ़ने लगी. लड़कों ने चारों ओर देखा तो गिद्ध अपने भोजन पर वापस आ रहे थे. सडनली द स्काई ओपन्ड अप एंड ह्यूज ड्रॉप ऑफ वाटर कम पोरिंग डाउन. A powerful wind swept the landscape, drenching the boys thoroughly. They hung on to Makhoni's back to save himself from being blown away. Heart of panic stricken deer rushes past them. From somewhere come the shrill cry of wild fall. The storm was worse than they had imagined. फिर अचानक आकाश खुल गया और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरने लगी और शक्तिशाली हवा ने लड़कों को पूरी तरह से भीगने में परिदृश्य कर दिया और उन्होंने लटका दिया खुद को एक पेड़ के ऊपर, क्योंकि हवा इतनी जोर की थी कि मखोनी की पीठ से वो सीधा पेड़ पर जा गिरे. और दहशत में आए जो हिरणों के झुंड थे वो पीछे पीछे दौड़ रहे थे और जंगली मुर्गे भी तीखी चीख निकाल रहे थे और उनकी चीखें सुनाई दे रही थी. तूफान उनकी कल्पना से भी बदतर हो गया था. पास द ऑब्जर्वेशन टावर Makhoni climbed on to the main road. Soon the officers of the forest department loomed through the sheet of rain. फिर जो टावर ऑब्जर्वेशन के पास उन्होंने मखोनी को मुख्य सड़क पर चढ़ा दिया और देखते ही देखते वन विभाग के अधिकारियों ने बारिश की चादर में खुद को ओढ़ लिया. तो ये जो कहानी है ये अनूप कुमार दत्ता ने लिखी है